व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से करेले। ये देखें, मैंने 1 किलो करेले ले लिए हैं। तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मैं ऐसा सीक्रेट आपको बताऊंगी कि आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बनेंगे। तो वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने करेलों को इस तरह छीला है। ये देखिए, मैंने ऊपर से छिलके इसके उतारे और ये छिलके मैंने रखे हैं। ये भी मैं इसमें डालूंगी। इनको भी अभी मैं नमक लगा के रखूंगी और करेलों को भी काट के नमक लगा के रखूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह ये करेले काट लिए हैं। मैंने ये गोल गोल काटे हैं, आपकी मर्जी है जैसे भी काटें। जैसे कि ये देखिए, इसमें कच्चे बीज थे तो मैंने नहीं निकाले हैं, और जिनके बीज पक्के थे वो मैंने सिर्फ निकाले हैं और इस तरह साफ सुथरा करके काट लिया है। अब इसको हम लगाएंगे नमक। नमक हमने लगा के इसको, और इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे हम, आधे घंटे के लिए। इसी तरह ये जो छिलके मैंने लिए थे, इसमें से भी जो ख़राब थे और उनको मैंने निकाल लिया है। जो साफ़ सुथरे छिलके थे ये देखें, वो मैंने ले लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। इससे ऐसे लगता है जैसे हमने इसमें कीमा डाला हुआ है। तो अभी इसको नमक लगा दिया है मैंने। तो अब मैं आधे घंटे के लिए इनको रख दूँगी ताकि इनका पानी जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे में ये हमारे करेलों में से ये देखें पानी निकला है। इस पानी को मैं ड्रेन करूँगी अभी अच्छे तरीके से। इसको थोड़ा मल लेंगे और भी निकल जाए। इस पानी को हमने इस तरह कोशिश करनी है कि निकाल दें। ये नमक वाला पानी है और इसको मैं इस तरह दबा के इसमें से निकाल दूंगी। ये देखिए, ये इतना पानी इसका निकला है। अब इसके लिए हमने रखा है ये पानी उबलने के लिए, जो मैंने आपको सीक्रेट बताया था। ये अगर आप इस तरह इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे तो आपके करेले जो हैं वो कड़वे बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो पानी में बॉयल आ जाए फिर हम इसमें डालते हैं। पानी बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें करेले डाल दूंगी। अभी हम इसको अच्छा सा एक बॉयल आने देंगे, फिर हम करेलों को निकाल लेंगे। करेलों को अच्छा सा बॉयल आ गया है। इसको हम सिर्फ 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे और फिर हम करेले जो हैं इसमें से निकाल लेंगे। अभी ये देखें 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं करेलों को बाहर निकालने लगी। इसको हमने गरम उबलते हुए पानी से निकालना है और ये टैप वाटर मेरे पास पानी है, उसमें डाल देना है। यहाँ से निकाल के सारे करेले हम इसको ठंडे पानी में डाल देंगे। करेलों को ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। ये देखें, गले बिल्कुल नहीं है। इनको गलाना नहीं है हमने, इनको सिर्फ सॉफ्ट करना है थोड़ा सा। और ठंडे पानी में इसलिए डालना है क्योंकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए ठंडे पानी में डालने से, वरना ये गर्म पड़े रहते तो इसी तरह फिर वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते। और जब मैं इसमें से पानी निकालूंगी तो वो बिल्कुल फिर गल जाएंगे। तो बाद में हमने इसको फ्राई करना है। तो अभी मैंने ये ठंडे पानी में डाल दिए हैं। इसी तरह इसमें अब ये जो मैंने इसके छिलके रखे थे वो भी बॉईल कर लेंगे थोड़े से, और फिर इनको भी छान लेंगे एक बॉईल आने के बाद। तो ये देखिए, मैंने सारा पानी इसका निचोड़ दिया है। बिल्कुल ये ड्राई लग रहे हैं। और ये देखें, बॉईल करने के बाद भी ये पूरे पूरे पीस हैं। अगर थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो ये बिल्कुल कीमा हो जाएगा, गल जाएंगे। अभी मैंने इतनी ज़ोर से इनको निचोड़ा है फिर भी ये वैसे के वैसे ही हैं। तो इसी तरह के रहने चाहिए। तो आप भी सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट बस इसको बॉईल करना है। फिर उसके बाद पानी ड्रेन कर देना है गर्म। और ये इनको भी मैंने इसी तरह करके और मैंने निचोड़ के रख दिया है। ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने कीमा करेले बनाए हुए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बाकी के मसाले ये मैं जब डालूंगी तो साथ साथ आपको बता दूंगी। ड्राई मसाले अभी हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 कप ऑयल मैं इस्तेमाल करूंगी। तो ये मैंने ऑयल गर्म हो गया है। अब मैंने करेले इसमें डाल दिए। इनको हम फ्राई करेंगे। हमने इनको ब्राउन करना है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है।
तो ये देखिए हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने नहीं करने, फिर अगर बहुत ज़्यादा इसको कड़क आप कर लेंगे तो मसाले में डालने के बाद भी ये फिर इसी तरह रहते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। अभी इसी ऑयल में हम ये इनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी हमारे अच्छे तरीके से ब्राउन हो गए हैं। ये हमारा कीमा है समझो। तो ये मैंने निकाल ली है जितने मुझसे निकले हैं। अब ऑयल गर्म ही है तो मैं इसमें डालूंगी ये ज़ीरा 1 चम्मच। जीरा थोड़ा कड़कड़ आ जाए और ये आधा चम्मच मैं इसमें राई डालूंगी। और अब इसमें डाल दूंगी प्याज। और प्याज को मैंने इस तरह रफ चॉप किया है, थोड़ा मोटा मोटा, ये अच्छा लगता है करेलों में। तो अलग अलग कर लेंगे। इसको हमने ज़्यादा भूनना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है। प्याज थोड़े खड़े खड़े इसमें रहेंगे। करेलों में प्याज थोड़े खड़े खड़े अच्छे लगते हैं, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो हमारे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। मैंने 5 प्याज लिए थे और ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं, थोड़े मीडियम साइज के थे 3 टमाटर। ये मैं इसमें डाल दूंगी। और टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें डालूंगी नमक। तो 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये इतनी ज़बरदस्त सी मैंने ये कटोरियाँ यहाँ से खरीदी हैं और ये मुझे बहुत ही सस्ती मिली हैं। मुझे ये 200 में मिली हैं 4, तो मैंने 400 में 8 पीस लिए हैं इसके। मैं किसी की वीडियो देख रही थी, उन्होंने ऑनलाइन मंगवाए थे तो उनको 800 के 6 पीस मिले थे, लेकिन मुझे ये 400 के 8 पीस मिले हैं। तो हमारे शहर मीरपुर पास में काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये हल्दी। ये मैंने आधा चम्मच ली है हल्दी। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन। ये मैंने एक गट्टी पूरी लहसुन की ली थी, ये तकरीबन 1.5 चम्मच होगा। और ये मैंने अदरक का तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा होगा, ये भी 1 चम्मच होगा भर के। ये मैंने लिया है, दोनों को मैंने ग्रेट किया है, थोड़ा दरदरा सा होता है, इस तरह पीसने से पेस्ट बन जाती है, उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी से देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये मैंने धनिया लिया है, 1.5 चम्मच मैंने लिया है धनिया कुटा हुआ है। ये जीरे का पाउडर लिया है आधा चम्मच। 1.5 चम्मच ली है मिर्ची भी मैंने कुटी हुई डाली है इसमें। मसालों को हम अच्छे तरह भून लेंगे। टमाटर वाले पानी में हमारा मसाला भुन गया, इसमें तो मैं पानी नहीं डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची। ये मैंने 6 हरी मिर्ची ली थी, कुछ मैंने इस तरह काटी हैं और ये 2 मैंने इस तरह काटी हैं और 1 मैंने छोटी छोटी काटी। हम इसको भी भून लेंगे अच्छे तरीके से, मिर्ची हमारी सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा मसाला बहुत ही अच्छा सा बन चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ये वाला हमारा कीमा। हमारा ये छिलकों का कीमा है। अभी हम ये सारे करेले इसमें ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 अदद लीमू। ये दूसरा हमारा सीक्रेट है करेले कड़वे ना लगने का। अगर आपके पास लीमू ना हो तो आप खटाई पाउडर जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आखिरी पीस आधा चम्मच गरम मसाला और इसको चम्मच हिला के हम इसको 5 मिनट तक ढक्कन दे के रखेंगे ताकि करेले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ढक्कन दे के 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, बल्कि 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त करेले देखें बन गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी। इतने ये लाजवाब बने हैं ना, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है कि आपने अगर एक दफ़ा ऐसे बनाए तो फिर हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। तो ये ज़बरदस्त लाजवाब करेले हमारे तैयार हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।